शमशान घाट में अगर हम डेड बॉडीज लेके जाते हैं तो लोग गालियां देते जाते कि ये तो मूंछों में ताव दे करके हमें डराने की कोशिश कर रहा है, हम इससे जान का खतरा, क्योंकि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई मैं करवाऊंगा। सर इसका इनको जवाब देना पड़ेगा रमेश शास्त्री जी को। और इन्होंने राज न्यूज के माध्यम से ये एक्सेप्ट किया है कि ये लेटर मैंने ही लिखा है। ये टीचर है और बड़े दुख का विषय है कि जिससे ये बात हुई वो भी टीचर रह चुके हैं ये, कि इतनी छोटी सी बात के लिए ISI से जोड़ देना। मैं तो चाहूंगा, मैं इसका जवाब हमने लेना ही है। ये शास्त्री जी क्या है, टीचर है, रिटायर हुए टीचर से इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे। नमस्कार, आज हम आपको मिला रहे हैं महेश राजपूत जी से, जो कि आजकल सोशल मीडिया में बहुत तेजी से छाए हुए हैं और इनकी पंचायत में चला हुआ इनका विवाद, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। लास्ट तक बने रहे हमारे साथ। लास्ट में हम जानेंगे कि पंचायत प्रतिनिधि का भी क्या कहना है इस विषय में। नमस्कार सर, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज प्लस टीवी चैनल में। आजकल सोशल मीडिया में देखा गया है कि आपका और आपकी पंचायत में भारी विवाद चला हुआ है, इसके पीछे क्या कारण है? कृपया इसके ऊपर विस्तार पूर्वक जानकारी दें। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज प्लस टीवी का जो है चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे जो है इस बारे में थोड़ा सा आवाज उठाने के लिए सामने लाया। और एक्चुअली में थोड़ा सा मुद्दा हुआ था कि मैंने मेरी पंचायत में हमारे एक पंचायत है बरहाड़ू पंचायत, जिसके 9 वार्ड हैं और 9 वार्डों में से 6 वार्ड के लोग जो है एक शमशान घाट है हमारा पनौर शमशान घाट, वहां के लिए लोगों को जलाने के लिए लेकर जाते हैं। तो जब हमारी इस पंचायत का गठन हुआ था सन 2020 में, और इस पंचायत का जब पहला जनरल हाउस था, तो मैंने 2 काम पब्लिकली डलवाए थे पंचायत में कि एक हमारे पेटू शमशान घाट का और दूसरा माता चतुर्भुजा मंदिर है पेटू गांव में, वहां तक का एक पेटू मोड़ से रोड है, वो कच्चा था, उसको पक्का करने के लिए। लेकिन हर बार जो है बहुत सारे जनरल हाउस भी हुए हैं बीच में और अभी भी हो रहे हैं, लेकिन अभी तक ना तो शमशान घाट का रास्ता बनना, ना तो मंदिर तक की सड़क पक्की हुई। शमशान घाट में अगर हम डेड बॉडीज लेके जाते हैं तो लोग गालियां देते जाते भी। लास्ट टाइम पे भी अगर इंसान को एक अच्छा रास्ता ना मिले तो वो भी तो बेचारा सोचता होगा कि यार कैसे लोग हैं कि ये काम करवा करके राजी नहीं है। तो इस बात का उन्होंने मुद्दा बना दिया था कि पंचायत वालों ने कि ये तो मूंछों में ताव दे करके हमें डराने की कोशिश कर रहा है, हमें इससे जान का खतरा है। इस तरीके की कुछ जो इन्होंने रिटर्न में जो है मेरे पास इनकी जो हैंडराइटिंग में हमारे जो उप प्रधान जी हैं शास्त्री जी, रमेश शास्त्री, उनकी एक हैंडराइटिंग मेरे पास पड़ी हुई है और इन्होंने कल राज न्यूज के माध्यम से इसको माना है कि ये मैंने ही लिखा है। और इन्होंने लास्ट में इसमें बहुत कुछ लिखा है कि ये कर्मचारी सरकारी कर्मचारी कोटली में कार्यरत है, तो मैं सरकारी कर्मचारी भी नहीं हूँ। और हाँ ठीक है, मैं एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब तो ये नहीं हुआ ना कि मैं सर्टिफाइड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हूँ। हमारी अभी पॉलिसी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम लोग तो हमारे मतलब कोई भी अभी सिस्टम नहीं है। उसके बाद में इन्होंने ये कहा कि वीडियो वायरल किया जिसमें लोगों को पंचायत चुनावों को आने वाले हैं उसके संबंध में सरकारी कर्मचारी होते हुए ये उकसा रहे हैं, लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि आजकल जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं उनको वोट ना दे। अरे भाई, मैं कौन होता हूँ उकसाने वाला या बताने वाला? क्या लोग मेरे को पूछ करके वोट देंगे पंचायत प्रतिनिधियों को, या मेरे को पूछ करके पंचायत बनाएंगे क्या? ये सरासर गलत है। उसके बाद इन्होंने और भी लिखा कि उप प्रधान पंचायत सदस्य नालायक है, इस तरीके की इन्होंने टिप्पणी की है कुछ। तो मैंने ये बोला तो उस वीडियो में एक बार आप सुनना जरूर, जो मेरे पंचायत प्रतिनिधि है, कि हमने बोला था कि हमने पंचायत प्रतिनिधि चुने, हमारी नालायकी है, हमने उनको वोट दिया, हमारी नालायकी है, हमने उनको पोस्ट पर बिठाया, हमारी नालायकी है। आज काम नहीं हो रहे हैं तो हम सबकी नालायकी है कि काम क्यों नहीं हो रहे हैं, ये हमारी नालायकी, ना कि उनको बोला गया था। उसके बाद में इन्होंने और ज्यादा लिखा हुआ इसमें कुछ ऐसा करके कि व्यक्ति जो इस व्यक्ति से जान का खतरा है हमें। तो जान का खतरा, भाई मैं आतंकवादी तो हूं नहीं और मेरे से क्या जान का खतरा होगा? जो बंदा एक बोलते कि अध्यापक, एक मार्गदर्शक, एक जग निर्माता होता है, तो वो
वो इस एक अध्यापक ही, मैं भी अध्यापक हूँ, और जो ये शास्त्री हैं, रिटायर्ड शास्त्री हैं संस्कृत के, और देखिए इनकी वर्डिंग देखिए कि इन्होंने क्या लिखा है कि जान का खतरा है इनको, एक अध्यापक से दूसरे अध्यापक को जान का खतरा कैसे हो सकता है, ये मेरे को बिल्कुल रास नहीं आ रही बातें। और इन्होंने और लिखा, देखिए जिस तरीके से एक गांव वाले देहाती लोग जो हैं इसमें लिखते हैं ना कि, और लिखा है इन्होंने कि देखिए चुल्लू और पानी में डूबकर मरना चाहिए, ये बात हुई नहीं है। आप सोच सकते हैं कि एक रिटायर्ड शास्त्री होकर के उप प्रधान है पंचायत को, और ये क्या लिख रहे हैं, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और उन्होंने क्या लिखा कि वार्ड सदस्यों ने भी गलत बयान दिए, वार्ड सदस्यों के प्रति किसी के बारे में मैंने बोला नहीं है, हाँ लेकिन मैंने अपने वार्ड के लिए आवाज उठाई थी। मैं गया था पंचायत के जनरल हाउस में गया था, मैं पंचायत का वोटर हूँ, मेरा अधिकार क्षेत्र बनता है, और मेरा पूरा अधिकार है कि अगर हमने उनको वोट दिया तो हम उनसे पूछें कि कितना काम हुआ है, कहाँ तक हुआ है। अगर काम नहीं हुआ तो कागजों में ही हुआ है, शायद कागजों में ही काम हो रहे होंगे। तो इस बारे में मैंने ये तो इन्होंने लिखा कि ये मुझों पर ताव देकर, देखिए ये लिखा हुआ इन्होंने, ये देखिए आप देख सकते हैं, मुझों पर ताव देकर तालियां बजाकर धमकी भरे लहजे में कह रहे हैं जिससे हमें इस व्यक्ति से जान का खतरा है। ये देखिए ये क्या लिख रहे हैं, एक रिटायर्ड शास्त्री होने के नाते, एक अध्यापक होने के नाते ये बातें शोभा देती हैं। हम इनका इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और हर टाइम जब भी मिलते हैं इनके चरण स्पर्श करते हैं, हर टाइम जब भी मिलते हैं बड़े प्यार से मिलते हैं, गुरुजी नमस्कार करनी, पांव छूने, और ये हमारे बारे में क्या लिख रहे हैं, ये मुझे बिल्कुल रास नहीं आया। उसके बाद में इसमें लिखा हुआ है कि इस व्यक्ति के विरुद्ध जो है ISI से संबंध रखने बारे में भी पूछताछ की गई है। तो ISI से जो संबंध से मेरी से कोई पूछताछ नहीं की गई है। अगर कोई इंक्वायरी आई थी तो पंचायत के लिए आई थी। मेरे फेसबुक में पता नहीं कितने हजार फॉलोवर हैं, और फॉलोवर में से एक वो भी होंगे, शायद ये 1.5-2 साल पुरानी बात है। लेकिन इस बात को कहने का क्या मतलब बनता है, इस बात का इनको प्रमाण देना ही पड़ेगा। और इस बात के लिए अगर मुझे कोर्ट भी जाना पड़े तो मैं कोर्ट भी जाऊंगा। तो मैडम मुझे बहुत दुख होता है कि ये लिख रहे हैं आदरणीय उपायुक्त महोदय, इसके विरुद्ध जो है आदरणीय उपायुक्त महोदय मंडी द्वारा जो ITI विभाग के अधिकारियों से तथा पुलिस कर्मचारी इंक्वायरी करवाने की कृपा करें। तो ये इंक्वायरी क्या करवाएंगे, इंक्वायरी ठीक है, इंक्वायरी करवाई, आपको भी पता लगेगा। उसके बाद में इन्होंने जो बोला है यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कि इन्होंने ये बोला, इनके पंचायत के जो वार्ड मेंबर जो कुछ की इन्होंने लाइव डाला सबसे पहले, तो वहां पे अनंत ज्ञान वाला जो न्यूज चैनल वाला बंदा आया हुआ था, उन्होंने लाइव डाला, ना कि मैंने कोई लाइव डाला है। उसके बाद सभी ने इकट्ठा होकर इन्होंने मेरे को जो है बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही स्वर में, एक ही लहजे में ये लोग बोल रहे हैं कि इनको नंगा करूंगा। ये करने मेरे मतलब, इनको नंगा करने का मतलब मेरा वो नहीं था, मेरा है कि मतलब उनकी कामों में पारदर्शिता, उसको पारदर्शिता लाई जाएगी, उनके इनके कामों में कितने कहाँ हुए हैं, इनके कामों को पारदर्शित किया जाएगा लोगों के सामने की कहाँ पे कितना काम होते। ये बिल्कुल इन्होंने गलत लिखा है। फिर ये सभी प्लानिंग कर रहे हैं, और प्लानिंग करने में जनरल हाउस में मैं अकेला तो था ही नहीं, मेरे साथ में बहुत सारी पब्लिक थी, 200-250 लोग था, तो मैं वहां पे अकेला नहीं था। तो ये मुझे ही क्यों टारगेट कर रहे हैं, मैं ये आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि मुझे ही क्यों टारगेट कर रहे हैं। और वहां न्यूज चैनल वालों ने औरों से भी पूछा था, और लोगों से भी पूछा था न्यूज चैनल वालों ने, उन्होंने भी अपनी क्या बोलते हैं विटनेस दी थी। वहां पे एक वार्ड मेंबर अग्रही की, उनके द्वारा जो 10 बैट्समैन के उनके आंगन में लगाए गए, उनके वार्ड की जो महिला मंडल की एक सदस्य है, उसके द्वारा जो है क्या बोलते हैं उसको वहां पे न्यूज चैनल के सामने गवाही दी गई है। और दूसरा एक और शिवा कर्मठ महिला मंडल है, उनके द्वारा भी क्या बोलते हैं गवाही दी गई है, जिसका मेरे पास सर्टिफाइड प्रमाण है। उन्होंने अपने जो लेटर है लेटर हेड पर लिख करके सभी महिला मंडल के सदस्य ने साइन करके वहां पे दिया है। तो ये मेरे खिलाफ जो है इन्होंने, शास्त्री जी ने मेरे पिताजी को पता नहीं किस तरीके से मोटिवेट किया, क्या किया, और पिताजी मेरे द्वारे हो गए संडे को जाके, मेरे घर में गृह युद्ध हो रहा है। ये बात बनती है कि एक अध्यापक होने के नाते कि एक बाप को जो एक पुत्र से जो बिछोड़ा जा रहा है, एक बाप को जो एक पुत्र के खिलाफ जो भड़काया जा रहा है। जब मैंने ये बात भी पूरी पंचायत के सामने उनसे पूछी थी पिताजी से कि पिताजी आप बताओ, किस प्रतिनिधि ने बताया था, लेकिन पिताजी ने मना किया। और उसी दिन शाम को रात को जब मैं घर खाना खाने हम इकट्ठे बैठे थे, तो मैंने पूछा कि पापा आप बताओ मुझे कि किस बंदे ने बोला था। तो उन्होंने साफ शब्दों में बोला कि मेरे को जो है रमेश शास्त्री ने बोला था। इसकी भी मैं इंक्वायरी करवाऊंगा। ये तो हमारे घर में गृह युद्ध करवा रहे हैं सर। उसके बाद में इनसे और बोलते हैं कि भाई सभी एक ही जो है पाठ में एक ही बराबर पाठ पढ़ रहे हैं सभी, और ऊपर से एक गुड़ुई की वार्ड मेंबर जो उस दिन जनरल हाउस में थी ही नहीं।
वो थी ही नहीं जनरल हाउस में, लेकिन वो भी मीडिया के सामने बोल रही है। इस बंदे ने ये बोला, भैया तू जब वहां पे थी नहीं तो तेरे को कैसे पता? सरासर झूठ है। जब आप उस जनरल हाउस में थे ही नहीं, एब्सेंट थे, आपको पता नहीं क्या क्या हुआ वहां पे। लेकिन आप किस तरीके से मतलब साफ साफ शब्दों में बोल रहे हैं और मेरे को बोल रही थी छाती रोके की सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त से सख्त कार्रवाई मैं करवाऊंगा आपकी, मेरे पास प्रमाण है आपका। ये देखिए मैं आपको अभी बताता हूँ, व्हाट्सएप के द्वारा अभी बताता हूँ कि जो आपके महिला मंडल है उन्होंने मेरे को लिख करके दिया हुआ है। ये देखिए मेरे पास कॉपीज पड़ी हुई है। अब मैं प्रमाण दूंगा आपको। ये देखिए ये है, ये देखिए उपायुक्त महोदय को, ये देखिए ये मेरे पास लेटर पड़ा हुआ है और इस लेटर को मैं वायरल करूंगा। ये सारे लेटर है, एक लेटर और है शिवा कर्मठ युवा, ये देखिए इसमें 30 महिलाओं के साइन हुए हैं, महिला मंडल की। शिवा कर्मठ महिला मंडल है, ठीक है, इसके 30 लोगों ने साइन करके दिया। तो ये इनकी अपनी जो नाकामियां हैं। फिर ये बोला था इन्होंने कि नालायक बोला, तो नालायक किस लिए? मैंने तो यही बोला था नालायक हम लोग है कि हम लोगों ने इनको जगह दी है। तो वही है कि ISI इनको ये नहीं पता कि इस्लामिक स्टेट का सबसे बड़ा टॉप 1 का ये एक आतंकवादी संगठन है, उसके साथ में मेरे को जोड़ा जा रहा है। क्यों? मैं कोई आतंकवादी हूं क्या? अगर इंक्वायरी हुई थी तो मेरे पास तो कोई नहीं आया था इंक्वायरी करने के लिए। हाँ, कॉल आया था, वो 1.5-2 साल पहले की बात है। अगर ऐसी कुछ बात होती तो आज तक मुझे पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया होता। लेकिन ये सरासर इसका इनको जवाब देना पड़ेगा रमेश शास्त्री जी को। और इन्होंने राज न्यूज के माध्यम से ये एक्सेप्ट किया है कि ये लेटर मैंने ही लिखा है, ये शब्द मैंने ही लिखे हैं। अगर आप एक अच्छे अध्यापक रहे हैं, एक अच्छे मार्गदर्शक रहे हैं, आप एक अच्छे जग निर्माता रहे हैं, तो आप ये इतनी घटिया बातें किस तरीके से लिख सकते हैं? मेरे को इस बात का बहुत दुख है। तो मतलब यही है कि एकता करके ये लोग सब मेरे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे साथ में मैं चाहूंगा कि हमारे साथ कर्नल साहब भी हैं, ये भी मेरे साथ में बैठे हुए हैं, बहुत उच्च तकबे के बोलते इंसान है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जो ये तथ्य इन्होंने बता रहे हैं कि ये चीजें हुई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? चंपा जी, मुझे जहां तक दिख रहा है, जी, जहां आज का जो माहौल है उसमें जो भी कोई सवाल पूछता है तो लोगों को तकलीफ होती है। ये टीचर है और बड़े दुख का विषय है कि जिससे ये बात हो रही है वो भी टीचर रह चुके हैं और वो ऐसी बातें कह रहे हैं। ये बड़ा इसका विषय है। और ये कहना, मुझे तो, मैं एक सैनिक हूँ, सबसे ज्यादा मुझे जो पिंच हुई है बात वो ये कि इतनी छोटी सी बात के लिए ISI से जोड़ देना। मैं तो चाहूंगा, मैं इसका जवाब हमने लेना ही है ISI से। ये कोई गंभीर चीज होती है। ये शास्त्री जी क्या है, टीचर है ना, रिटायर हुए टीचर से, और इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे इस चीज का बहुत दुख है और मैं इसी बात से आया हूं कि अगर ऐसा है, मैं महेश जी को अच्छी तरह से जानता हूं, हम यहाँ पे साथ में काम करते हैं, समाज सेवा का काम करते हैं। मुझे जब पता चला कि नीचे इन्होंने एक महिला की जान बचाई, तो एक सैनिक का दिल वो जानता है कि कौन इस बंदे में कितनी हिम्मत है और किस तरह से वो काम करता है। समाज में जो काम कर रहे हैं वो मैंने देखा, तो उस वजह से मैं इनके साथ में जुड़ा था। और अगर ऐसा है, अगर वो बोलता है कि तो प्रूव करे, नहीं तो मैं भी गलत आदमी के साथ नहीं उड़ना चाहूंगा। मैं सैनिक हूं, मैं अपना नाम ये रखना चाहता हूं, सैनिक हूं भारत का। और मुझे पता है कि समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि, और ये आदमी, मैं एक पता नहीं, मैं ये कोई आदमी इतनी बड़ी बात अपने दम पे नहीं कह सकता। इसका मतलब है वो कहीं किसी का हाथ पकड़ के वो उछल रहा है। ये बड़े दुख की बात है और ऐसा लगभग सब जगह हो रहा है। यहां भी देख लीजिए आप, ऐसा नहीं कि सभी प्रधान ऐसे हैं, सभी पंचायतें ऐसी हैं, लेकिन बहुत सी पंचायतों में इस तरह का गदर चल रहा है। भाई इनको कोई पूछे ही ना, क्यों नहीं पूछे? क्या मतलब है कि वो गवर्नमेंट जॉब में है और फिर इधर जो है वो सवाल पूछता है? क्यों अपने इसके बारे में नहीं पूछ सकते? उन्होंने पूछना नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में है तो क्या गुनाह है? गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारी भी, उसको भी सवाल पूछने का हक है और वो बाकियों को भी प्रेरित करेगा कि आप भी सवाल पूछो। मैं कहता हूं, एक सैनिक हूं, मैं कहता हूं हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है हमारी जनता की कि हम सवाल ही नहीं पूछते, चुप खड़े रहते हैं। अच्छा हो रहा है, ठीक है हो रहा है, और रोते पीछे जाकर के रोते हैं सब। ऐसा क्यों? मैं
आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, सारी जनता से खड़े हो जाइए। हर पंचायत में प्रधान, उप प्रधान, मेंबर्स, जो बाकी जो नेता हैं, आंखों में आंखें डालकर उनसे सवाल पूछिए। ये आपका हक है, आपका हक है। अदरवाइज यहाँ पे तो सोचते हैं कि भाई हमें कोई ना पूछे और बस हम अपना काम करते रहें जैसा हम चाहते हैं। अगर आप ठीक कर रहे हैं काम तो जवाब दीजिए, खत्म बात। बौखला क्यों रहे? तो मैं खासकर इस बात का मुझे बहुत दुख है। और मुझे जहां तक लगता है, मैंने सुना है कि इनका नाम इसके लिए अवार्ड के लिए भी गया है। तो ये जानबूझकर के एक साजिश तो नहीं हो रही है। जानबूझ के एक साजिश हो सकती है कि जिसमें कि भाई ये खबर डीसी साहब तक पहुंच जाए और डीसी साहब फिर उसके बारे में आगे बोले कि नहीं भाई इसको नहीं देना। क्यों? या तो इसके बारे में गहन ये हो, और नहीं तो इस विषय को ऐसे मौके पर उठाना एक साजिश को की बू आती है इसमें। तो इसके ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। सिर्फ इतना, जनता जागे, सवाल पूछे, सही और गलत में ये आपका हक है। पैसा आपका है, ना प्रधान का है, ना नेताजी का है, ना किसी का। हमारा पैसा है ये। इस पैसे का, एक एक पैसे का हिसाब मांगना हमारा फर्ज है। और मैं एक सैनिक के तौर पे भारत के प्रति मेरा ये जिम्मेदारी है। मैं चुप ऐसे के भी देखते रहो, ठीक है बैठे रहो घर में, वो मेरा काम नहीं है। तो महेश जी, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना राम को, ईमानदारी से डटे रहिए अपने भारत के काम को। बाकी ऐसे होते रहते हैं, कई लोग उछलते रहते हैं जो चाहते हैं कि हमें कोई, हमारे से कोई सवाल न करे, तो वो उनको उसका जवाब मिलना ही चाहिए। थैंक यू सो मच सर। सर, जैसे कि आप समाज सेवी भी हैं और आर्मी रिटायर्ड भी हैं, तो सर जो महेश सर ने जो मुद्दा उठाया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं चंपा जी अपने व्यूअर्स को और पब्लिक को ये कहना चाहूंगा कि देश जो है वो सरकार या प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि वो नहीं है। देश जो है वो पब्लिक है, जनता है, और जनता जनार्दन ही प्रतिनिधि को चुनती है और वो डिसाइड करती है। तो अगर इनको संविधान में अधिकार दिया है वोट करने का, तो इनको सवाल पूछने का अधिकार सिर्फ इनको ही नहीं है, हम सबको है। और महेश जी, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि समस्या से भागना जो है वो समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का सामना करना वो समस्या का समाधान है। तो कहीं ना कहीं अगर आज आजादी के 80 साल के अप्रोक्स आज होने वाले हैं, और अगर आजादी के 80 साल के बाद मैं भगत सिंह को याद करता हूँ, मैं महात्मा गांधी जी को याद करता हूँ, तो मुझे बड़ा ये दुख होता है कि उन्होंने इस देश के लिए जान दी। और आज अगर एक प्रतिनिधि से जब हम सवाल पूछते हैं, तो वो हमें सवाल पूछने के लिए हमारे को ये आगे से क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि क्या आप एक ट्रू इंडियन हैं? क्या हम इस बात के लिए आपको अपना वेरिफिकेशन देंगे, या हम जाके आपको सफाई देंगे, क्लैरिफिकेशन देंगे कि भाई हम ट्रू इंडियन हैं? आपसे आईएसआई एजेंट से नाम जोड़ना एक ऐसे टीचर का जिसने ना जाने कितने आईटीआई के जो बच्चे हैं उनका भविष्य बनाया। इन्होंने नीचे, मैं तो इनको हार्डली अभी 8-9 महीने से जानने लगा हूँ, नीचे जो कून का तर पुल है, यहाँ पे भी इन्होंने एक जो माता जी है उनकी लाइफ बचाई। और इसके अलावा इनके बहुत सारे ऐसे काम है जिसके लिए मैं समझता हूँ इनकी जितनी ज्यादा प्रशंसा की जाए वो कम है। लेकिन अगर ये अपनी पंचायत में गए, वहां के इश्यूज अगर वो उठा रहे हैं, अगर कुछ सवाल इनके पास हैं, तो प्रतिनिधियों का काम है उसके ऊपर जवाब देना, ना कि ये कहना कि ये आईएसआई एजेंट है। जब हम बात 2047 के, मोदी जी ये कहते हैं कि 2047 में हम विकसित देश बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं अगर इनके कोई काम इनको लगता है कि पंचायत में पेंडिंग है काम, और वो 2-2 साल से या 4-4 साल से अटके हुए हैं, तो क्या 2047 का जो भारत है, जिसको मोदी जी कहते हैं कि 2047 में हम इंडिया को विकसित भारत करेंगे, तो इस तरह से 5-5 साल तक हम कामों को रोक के इंडिया को विकसित भारत बना देंगे? मेरा जो मेन सवाल अपने प्रतिनिधियों से है। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो आवाज उठाएगा, क्या आप उसको डायरेक्टली पाकिस्तानी डिक्लेयर कर रहे हैं? तो इससे ज्यादा मैं सिर्फ यही बात कहना चाहूँ कि महेश जी, आपकी इस लड़ाई में हम आपके साथ खड़े हैं। और मैं पब्लिक को भी ये चाहूंगा कि महेश भाई का ज्यादा से ज्यादा आप सपोर्ट करें, खासकर अगर जब हम प्रतिनिधियों को क्वेश्चनेबल करें, वो आंसरेबल हैं, अगर वो आते हैं हमारे पास वोट मांगने,
तो वो आंसरेबल हैं हमारे को। अगर हम उनसे पूछते हैं हमें किसी चीज में समस्या हमारे पास है जिसका निदान प्रतिनिधियों को करना चाहिए, या तो आप वोट मांगने ना आए, या अगर आप वोट मांगने आते हैं और फिर उसके बाद आप जीते हैं तो आपका काम है पब्लिक का काम करना, ना कि हमें सवाल पूछने पे आप आईएसआई एजेंट घोषित ना करें। यही मैं कहना चाहता हूँ। जय हिंद। थैंक यू सर। यस, मुझे ये भी पता चला था कि वहाँ पे कोई दो जो हमारे वीर योद्धा जो जिन्होंने अपना बलिदान, सर्वोच्च बलिदान दिया था, सियाचिन में एक और एक शायद वैली में, तो उनके मेमोरियल का भी कुछ इशू है, क्योंकि हम सैनिक के साथ में बनाया हुआ। हाँ, तो ये मुद्दा, तो ये दो मुद्दे हो गए अभी, एक तो आईएसआई वाला और दूसरा ये जो भाई जिन्होंने जान दी उनको इज्जत देना हमारा काम है, हमारा ही नहीं हर भारतीय का काम है। तो ये मुद्दा हम उठाएंगे और इसके लिए हम वहाँ के जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं उनको इकट्ठा करेंगे और हम इस चीज को मॉनिटर करेंगे। इस चीज के लिए आप इसके थोड़ा और डिटेल हमें दीजिएगा। इसी रिगार्डिंग सर मैंने बात की थी वहाँ पे पंचायत में उस टाइम में कि मेरे बुआ का बेटा है और एक बुआ का पोता, हमारी एक ही फैमिली से दो योद्धाओं ने जो है अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, शहादत दी थी। तो उन दोनों का के टाइम में मतलब वो तो कुछ तो हुआ ही नहीं। उसके बाद में एक्चुअली में वो हमारे वार्ड के हैं और हमारे वार्ड से अलावा दूसरे वार्ड में वहाँ पे जो है शहीदी पार्क बना दिया गया, वो भी शमशान घाट के किनारे। वहाँ पे ऑटोमेटिकली पहले ग्राउंड तो बना हुआ था जहाँ पे हम बचपन में क्रिकेट खेलते थे, और उसके साथ में वहाँ पे कुछ झूले वूले लगा दिए बच्चों के खेलने के लिए, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं लगता कि शहीदी पार्क है। चलो ये तो रिस्पेक्टेड होना चाहिए कि वहाँ पे इस तरीके से स्टैच्यूज बने होना चाहिए या वहाँ पे उनके नाम की प्लेट्स लगी होनी वो पंचायत नहीं कर सकता पर केस टेकअप कर सकता है, इसको हम करेंगे। अभी हम एक बात सर मैं लास्ट में जरूर बोलना चाहूंगा कि प्रतिनिधियों से सवाल करना, क्लियरली कहूंगा, देशद्रोह नहीं है, बस वही है। जय हिंद। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आज महेश राजपूत सन ऑफ अक्षर सिंह गांव पेटू के द्वारा जो वीडियो वायरल किया गया था वो 20 जुलाई को हमारा जनरल हाउस हुआ था और वो पूरा नहीं हो सका था, और उस जनरल हाउस में भी महेश कुमार ने आपत्तिजनक शब्द कहे थे। उसके बाद हमने उसकी इतना ज़्यादा परवाह नहीं की, तो इसने 27 जुलाई को एक वीडियो वायरल किया और उस वीडियो में कहा कि ये पंचायत नालायक है, इनको आगे के लिए वोट नहीं देना है, ये कोई भी प्रतिनिधि जो है वो चुन करके नहीं आना चाहिए, मेरा मोक्ष धाम का रास्ता क्यों नहीं बना। और बोलने का जो लहजा था उसमें बार बार मूंछों को जो था वो ताव दे रहा था, ऊपर कर रहा था, साथ में तालियां बजा रहा था और ऐसे पट में हाथ मार रहा था कि ये रास्ता क्यों नहीं बना, ये रास्ता क्यों नहीं बना। इस प्रकार से लगभग पौने घंटे की वो वीडियो इसने वायरल की, जिसमें कहा ये पंचायत नालायक है, ये दूसरी बार नहीं बनने चाहिए ये लोग, और इसमें इनको वोट नहीं देना है, मैं इनको नंगा करूंगा, इनको अपने नाक जो है कटवा देना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तो ये सरकारी या अर्ध सरकारी जो भी होगा कर्मचारी है, लेकिन इसको इस प्रकार का अपमानजनक शब्द कहने की आज़ादी जो है वो किसने दी। और साथ साथ में ठीक है, मैं भी एम्प्लॉई रहा हूँ, जनरल हाउस में आना सबका अपना अधिकार है, लेकिन भाषा का जो उसमें है वो भाषा जो है वो आपत्तिजनक नहीं होनी चाहिए। ये हमारा भाई है, हम कहते हैं कि हमने कहा कि इस प्रकार के आपत्तिजनक शब्द आपको नहीं कहने चाहिए। फिर साथ में वहाँ उसने वीडियो में ये वायरल किया, ये बोला कि इस पंचायत में बड़े भारी घपले हुए हैं, यहाँ पैसे का हेरा फेरी हो रही है, यहाँ ये जो मोक्षधाम रोपी है जो उसका मोक्षधाम नहीं है, चलो फिर भी है तो इस पंचायत में, तो वहाँ पर बड़ी हेरा फेरी हुई है, वहाँ फर्जी हाजिरियाँ
लगाई गई हैं और ये जो है ये इसमें गड़बड़ जो है वो नजर आ रही है और ये पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा की गई है। तो इस संबंध में मैं स्पष्टीकरण दूंगा आगे, लेकिन फिर साथ साथ में इसने ये भी कहा कि अब ये लोग जो हैं ये अब आगे को बिल्कुल चुनकर नहीं आने चाहिए। तो मैं इस बारे में ये स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि इसके जो मोक्षधाम ये क्या पनौर है वहाँ के लिए जो रास्ता के लिए कह रहा है, तो उसके लिए जो है वो हमारी पंचायत प्रधान ने वो प्रस्ताव डाला है और डीसी महोदय से सेल्फ जो है वो आया है और उसमें इस मोक्षधाम के रास्ते के लिए भी 3 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। लेकिन फॉर्मेलिटीज जो हैं वो तो पूरी करना ही पड़ेंगी, क्योंकि एनओसी जो है वो खेत हैं तो उसकी एनओसी लेना ही पड़ेगी। साथ में आज से कोई 10-12 साल पहले भी वो रास्ता जो है वो यशपाल प्रधान जी के द्वारा बनाया गया है। साथ में अब बात आई हमारी 20 जुलाई को आपत्तिजनक शब्द कहे, उसके बाद 3 अगस्त को हमारा जनरल हाउस था। तब जब जनरल हाउस अभी पूरा ही नहीं हुआ था कि ये 10:30 बजे जो है ये वहाँ पंचायत घर में आ गए और संवाददाता को अपन अनंत ज्ञान वाले जो हैं उनको साथ में ले आए और कहने लगे कि पंचायत के प्रतिनिधि कहाँ हैं, जबकि जनरल हाउस में 1 बजे तक अटेंडेंस लगती है जनता की, उसके बाद 1 बजे के बाद कार्यवाही होती है। तो उस दिन भी जनरल हाउस पूरा नहीं हो सका। तो फिर इन्होंने बाहर जो है वो कहा कि सब बाहर निकल जाओ, आ जाओ बाहर और हम कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। हमने कहा कि प्रश्न पूछिए। तो इन्होंने जो जो प्रश्न पूछे हमने उसका सटीक जवाब जो है वो दिया और उसमें ये भी मुद्दा इन्होंने उठाया कि गुडुई में महिला मंडल जो भवन है उसके कितने बैग बताए, 20 या 30 बैग जो है वो हेरा फेरी हुई है। मैंने इनको कहा अगर हेरा फेरी हुई है तो आप इस विषय में कंप्लेंट कीजिए, क्योंकि सीमेंट हमारी प्रधान जी देती हैं, मेंबर जो है सीमेंट को ले जाते हैं और वहाँ की जनता जो है वो मनरेगा में वहाँ या दूसरे जनरल एक्ट के काम जो है वो करते हैं। तो अगर इस प्रकार की कोई हुई है हेरा फेरी तो आप उसकी कंप्लेंट कीजिए। तो आज मैंने देखा कि इन्होंने वो उसमें एक एप्लीकेशन जैसी जो है वो लिखी हुई है माननीय उपायुक्त महोदय को और उस विषय में शायद छानबीन की जाएगी। और साथ में जहाँ तक मोक्षधाम रोपी की बात है तो उसकी इंक्वायरी एक बार तो हो चुकी है और उस इंक्वायरी की रिपोर्ट जो है वो भी आ चुकी है और इनके द्वारा कहा गया कि अभी तक इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आई। तो मैंने अनंत ज्ञान वाला जो है संवाददाता उनको बताया कि ये देखिए कॉपी प्रतिलिपि नागेंद्र ठाकुर सन ऑफ टेकचंद गांव भराड़ू। तो जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस उनके द्वारा की गई थी वो जो इंक्वायरी ऑफिसर थे उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी उसकी प्रतिलिपि जो है इनको दे दी गई है। पर ये बोलें कि हमें नहीं मिली है, हम फिर लिखेंगे आगे। हमने कहा लिख दीजिए और फिर आपत्तिजनक नारे लगाने पड़े। इसने ये जो महेश राजपूत है ये खड़ा होकर के कहने लगा कि भराड़ू पंचायत मुर्दाबाद, भराड़ू पंचायत मुर्दाबाद, हेरा फेरी नहीं चलेगी, चोरी चकारी नहीं चलेगी। तो इतना होने के बावजूद हमने कहा कि कहीं शांति भंग ना हो, हम लोग चुप रहे और कोई किसी भी प्रकार का इनके विरुद्ध हमने नहीं कहा। उसके बाद जब वो अनंत ज्ञान वाले जो संवाददाता हैं वो जाने लगे तो मैंने कहा कि आप मेरी रमेश कुमार उप प्रधान ग्राम पंचायत भराड़ू की आप बाइट ले लीजिए। बोले आप एक चिट में लिख के दे दीजिए कि जो जो काम जो जो बातें आपने कहनी है। तो मैंने कहा कि एक तो इन्होंने जो नालायक शब्द पंचायत प्रतिनिधियों के प्रति कहा है ये अपमानजनक है और साथ में मैंने ये कहा कि इस प्रकार के सरकारी कर्मचारी होते हुए
इनको ये राजनीति की बातें नहीं करनी चाहिए, ये प्रतिनिधि नहीं चुने जाने चाहिए, इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। और साथ में ये जो मोक्षधाम आरोपी है, इसकी इंक्वायरी चली है और रिपोर्ट आ गई है। अगर ठीक नहीं है तो दोबारा छानबीन करवा लें। और साथ में अभी फिर इन्होंने ये कहा कि वहां पर चंदा लिया जा रहा है लोगों से, और उनके पैसे, इस महेश राजपूत ने कहा कि उनसे पैसे जो हैं वो ऐंठे जा रहे हैं लोगों से। तो मैं इस संबंध में मैंने इनको स्पष्टीकरण दिया कि ये जो काम है, लोगों की डिमांड थी कि यहाँ पर एक मोक्षधाम का जो है स्टोर रूम बनना चाहिए। अब पंचायत के पास इतना पैसा नहीं था, पंचायत नहीं बना सकी, तो इसके लिए लोगों ने अपनी कमेटी गठित की। उसके प्रधान, उप प्रधान इत्यादि और हैं। मैंने कहा मैं प्रधान नहीं बना क्योंकि मैं पहले ही प्रधान हूँ, तो हाँ मैं सहायता करूँगा। तो लोगों ने अपनी इच्छा, कमेटी रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड कमेटी है, और लोगों ने अपनी इच्छा से, कईयों ने 10,000 दिया है, कईयों ने 5,000 दिया है, कईयों ने 3,000 दिया है, मैंने खुद उसमें 5,000 दिया है। तो इस प्रकार से लोगों ने 100, 200 रुपए जो दिए हैं उसकी बाकायदा रसीदें उस कमेटी ने काटी हैं, और बैंक में उन्होंने खाता खोला है, और कैश बुक जो है वो मेंटेन कर रहे हैं। उसकी 9 फुट चिनाई पत्थरों की हो गई है, और बीच में उसमें वो नीचे सोलिंग वगैरह कर दिया गया है। और वो जो पत्थर तुड़वाए वो 3-3 घंटे तक हर रोज जा करके कमेटी के 5-7 मेंबरों ने वहाँ काम किया। मैं भी उनका सहयोग देने के लिए जाता था, और वो पत्थर तुड़वाए, वो पत्थर हमने अपने कंधे के ऊपर उठाए, रेत बजरी भी थोड़ा ढोया हमने जितना हो सका, और उसके साथ वहाँ प्लाट बनाया, नीम खोद दी, और सोलिंग के लिए पत्थर जो है वो वहाँ खड्ड से इकट्ठे किए और उसका सोलिंग किया। उसके बाद मिस्त्री लगाया, तो मिस्त्री ने तो दिहाड़ी लेनी थी, ये तो हमारा वैसे योगदान हो गया। मिस्त्री ने दिहाड़ी ली, उसमें सीमेंट लगा, दूसरी चीजें लगी जिसका रिकॉर्ड है। अब उसमें स्लैब डालने को रह गया, तो इसमें पंचायत का तो कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये कमेटी ने काम किया है। साथ में अब बार बार ये वीडियो डाल रहा है कि मैंने ऐसी बातें नहीं कही, जबकि वीडियो वायरल हुआ है उसमें स्पष्ट देखा जा सकता है कि इसने इस प्रकार की बातें कही हैं। उसके बाद आई बात ISI। तो मैंने कहा कि महेश राजपूत के लिख के दिया है, मैं मुकर नहीं रहा हूं कि महेश राजपूत की पुलिस के द्वारा ISI के विषय में छानबीन की गई है। मैंने ये नहीं कहा है कि महेश राजपूत जो है वो वहां उसमें सम्मिलित है या कोई इसने भाग लिया है, लेकिन पुलिस ने छानबीन की है। पुलिस से जो है वो रिकॉर्ड जो है वो देखा जा सकता है। और मैंने उप प्रधान होने के नाते मैंने ये रिपोर्ट दी कि महेश राजपूत के पिता अक्षर सिंह जी सेना में थे, इनका काम बहुत सराहनीय रहा है। इसके पिताजी जब रिटायर आए तो पोस्ट ऑफिस में लगे, वहां भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ये जो महेश राजपूत है ये नौकरी करता है और इसके 2 बच्चे हैं, इसकी घरवाली है, तो इसका चाल चलन नेक है। तो मैंने तो ये लिख के दिया, इसमें मैंने क्या गलत किया? मैंने कोई इसके ऊपर ब्लेम थोड़ी लगाया, मैंने तो इसकी जो ठीक बात है मैंने तो वही लिखी कि अच्छा व्यक्ति है, अच्छा नेक चाल चलन है। और ऐसी रिपोर्ट शायद इनके जो मेंबर हैं पेट्टू वार्ड के श्री नेकराम जी, उन्होंने भी दी होगी। और साथ में मैंने कहा कि बोलते हैं कि समाज सेवी, मैंने कहा समाज सेवी है, हम आदर करते हैं, पुल से किसी की जान बचाई ऐसा सुनने में आया हुआ है और इसने किसी की सहायता की है, बहुत अच्छी बात है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन इस पर समाज सेवी होने के साथ साथ इस प्रकार के अपमान सूचक शब्द कहना और इस प्रकार की जो धमकियां देना है वो उचित नहीं है। तो 3 तारीख को भी इन्होंने आपत्तिजनक नारे जो हैं वो लगाए और महेश राजपूत ने खड़े होकर के कहा
कि भराड़ू पंचायत मुर्दाबाद, हेरा फेरी नहीं चलेगी। तो मुझे यही स्पष्टीकरण इस बारे में देना है। और बार बार तोड़ मरोड़ करके मीडिया में उसमें डाल रहा है, फेसबुक में डाल रहा है। अब लोगों को क्या पता क्या है क्या नहीं है। और हम लोगों ने भी राज न्यूज में कल उसको बुलाया था और सब मेंबर जो थे हमारे 9 मेंबर और मैं उप प्रधान रमेश कुमार, हमारी प्रधान सीमा देवी वहां पर उपस्थित थे। तो इस संबंध में मेरा यही कहना है कि हम लोगों ने यदि कोई किसी प्रकार की हेरा फेरी की है तो उसके प्रति जो है वो छानबीन करवाई जा सकती है, उसके विरुद्ध जो है ये कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार के आपत्तिजनक शब्द कहना और ये कह देना चोरी चकारी नहीं चलेगी, ये पैसे ऐंठ रहे हैं, ये नालायक हैं, इनको नंगा करेंगे, तो क्या ऐसे शब्द बोलना एक सरकारी कर्मचारी, फिर भी चलो आम आदमी भी नहीं बोल सकता, लेकिन उसको बोलना जो है वो शोभा देता है। तो मेरा ये अनुरोध रहेगा आदरणीय उपायुक्त महोदय से, आदरणीय एसपी महोदया से और सभी विभाग, जिस आईटीआई विभाग कोटली में आजकल कार्यरत है, कि इस विषय में आप छानबीन करने की कृपा करें। धन्यवाद।